नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग नरमपंथी या उदारवादी चरण जो है, जो कि 1885 से 1905 तक चला था, उससे संबंधित जो पीवाईक्यू हैं, जो एमसीक्यू हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका जो थ्योरी का जो पार्ट है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से थ्योरी को पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ को लगाएं। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप एमसीक्यू भी देख सकते हैं। ये लुसेंट का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। जो 1885 से 1905 के समय जो था, उसको उदारवादी चरण कहते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। किस कारण से प्रसिद्ध है? तो वह है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण 1885 का वर्ष प्रसिद्ध है। यानी ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है ये? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो है यहीं पर हुआ था। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहीं पे, जो बंबई में पड़ता है, यहीं पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो 1885 से 1905 के काल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी नेता थे उनका प्रभुत्व ज़्यादा था, और उनका जो आंदोलन करने का जो ढंग था, वो तरीका कैसा था? वो था संवैधानिक। कैसा तरीका था? संवैधानिक तरीका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी आपको, कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है आपका लॉर्ड डफरिन। गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डफरिन था, उसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी 1885 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो कौन थे वो पहले भारतीय? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो पहले आईसीएस के रूप में यानी भारतीय सिविल सेवा के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यानी AO ह्यूम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो है AO ह्यूम को ही कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला AO ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो कौन थे प्रथम भारतीय? तो वो है आपके दादा भाई नौरोजी, जो है पहले भारतीय थे जो निर्वाचित हुए थे। ये हुए थे 1892 में फिन्सबरी में, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो विचार करते हैं। तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये बात सही है। ये 1886 में, 1893 में और 1900 जो है 6 में 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। ये भी सही है। नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की, ये जो है ये आपका सही नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है
लगभग आखिरी समय पर जो है पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। कहाँ किया गया? तो पूना से जो है बम्बई इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो क्यों किया गया था? तो देखिए, पूना में हैजा फैलने के कारण जो है, जो संयोजक जो थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बदल करके बम्बई करने पे जो है विवश होना पड़ा था। प्लेग फैल गया था इसी कारण से, हैजा फैल गया था इसी कारण से। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। तो किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो है वह कौन सा तत्व था जिसे भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन था? वो तो ये हो जाएगा देश का जो है प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। तो ये भी कारण सही है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का जो है पुनर्वेशन, ये यानी कि सारा ही सही है। यानी कि 19वीं सदी के जो अंतिम चतुर्थांश में जो है वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्थान में महत्वपूर्ण निभाई थी? तो यानी कि ये सारा ही जो है सही है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें सम्मिलित नहीं था? तो वो कौन सा कारण है जो इसमें सम्मिलित नहीं था? तो 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये कारण तो नहीं होगा। 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यानी ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो ये हो जाएगा लिटन ने। जो ब्रिटिश वायसराय जो है 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध जो है भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो लिटन का था। लिटन द्वारा जो प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जो है, जिसके तहत जो है परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके जो है 19 वर्ष कर दी थी, तो कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हो गया था 1878 में ही। यानी एज जो था आपका, जो आईसीएस जो सिविल सर्विसेज होता था, उसका एज 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। किसने? लिटन ने 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल जो है ये उभरा था रिपन के काल में। किसके काल में? रिपन के काल में। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने इनमें से की थी, 3 बार किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर जो है नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे, एमजी रानाडे भी नरम दल के थे, गोपाल कृष्ण भी जो है गोखले भी नरम दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी 1885 में। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में जो है नहीं थे, यानी कि नरमपंथी नहीं थे? तो जीके गोखले नरमपंथी थे। बाल गंगाधर तिलक जो है ये नरम नहीं, ये गरमपंथी थे। यानी आरसी दत्त भी नरमपंथी और डब्ल्यू सी बनर्जी भी नरमपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो ये जो है कौन थे? तो ये असैनिक सेवक थे, यानी कि ये सैनिक नहीं थे, एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो जो है शहरी क्षेत्र से ही आते थे, जो नरमपंथी नेता थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये किया है लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और मद्रास महाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तो वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में जो है उपस्थित जो है नहीं थे, यानी जब स्थापना हो रही थी कांग्रेस की तब वह उपस्थित नहीं थे। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी कि जब स्थापना हो रही थी तो दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस राणा डे भी थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष है वो है WC बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई है आपको 1837 में। यानी कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1837 में हुई है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये की गई है जो जमींदार थे उनके कल्याण के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में की गई थी, जमींदारों के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? 1866 में किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना तो ये किए थे लंदन में। 1870 ईस्वी में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, ये गलत है क्योंकि पहला जो हुआ था बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये तो सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो किसने किया था? तो ये किया है दी डक्कन एसोसिएशन ने। दी डक्कन एसोसिएशन ने क्या किया है? तो 1875 में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। यानी कि भारत के जो है प्रत्यक्ष जो है प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? तो दी डक्कन एसोसिएशन ने। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? एक मामूली भूल के कारण जो है इनको बर्खास्त कर दिया गया था और ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर जो है लैंड होल्डर्स कोलकाता के संस्थापक थे। अब संस्था और स्थापना वर्ष इसको मिलान करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में ही हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना जो है 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1876 में और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना भी 1876 में। यानी पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1876 में, इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना 1876 में और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मद्रास महाजन
मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना 1884 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में और कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में। मद्रास महाजन की सभा की स्थापना 1884 में, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल के कांग्रेस के जन्म के दिन किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो कौन थी वो? तो इंडियन एसोसिएशन, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है कांग्रेस के जन्म के पहले जो है किस राष्ट्रवादी पार्टी का स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो किस मुद्दे पर किया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है इंडियन एसोसिएशन का विलय कब कर दिया गया था? तो ये हुआ था 1886 ईस्वी में किया गया था। अब सूची 1, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक कौन थे? इसको आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी रहस्यमय उद्गम हुआ था, ये किसने कहा था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि कांग्रेस का जो उद्गम जो है एक रहस्यमय उद्गम है। थियोसोफिस्टों की योजना है, एनी बेसेंट ने क्या बोली हैं? ये थियोसोफिस्टों की एक योजना है। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है, किसने कहा? WC बनर्जी ने कहा कांग्रेस के बारे में। सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था कांग्रेस के बारे में? तो ये कहने वाले थे लाला लाजपत राय। अब सूची एक जो है पुस्तक है और दूसरा उसके लेखक हैं, इसको मिलान करना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो पुस्तक के रचयिता हैं पट्टाभी सीतारमैया है। यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रचयिता जो है पट्टाभी सीतारमैया है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, मैंने कैसे लड़ने का बात आ रहा है ना, फॉट। तो ये है एनी बेसेंट। इंडिया टुडे, ये है इसके रचयिता कौन है? RP दत्त है। और 1857 बुक के रचयिता कौन है? तो SN सेन है, जो सरकारी इतिहासकार भी थे। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपका कितने लोगों ने? तो 72 लोगों ने जो है भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 2 बार किए थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करने वाले थे वेडरबर्न। कौन थे? वेडरबर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन जो है एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? किसने कहा? तो किसने कहा है? तो ये कहा है दादा भाई नौरोजी ने। क्या कहा है? एक बार फिर से देखते हैं कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही पर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। ब्रिटिश शासन के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषा में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहु सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो किसने हंसी उड़ाई थी? तो ये उड़ाया था डफरिन ने उड़ाया था। किसने? डफरिन ने। क्या कहा था कि एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग है, यानी कि जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग का
प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाया था कांग्रेस के बारे में। किसने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो किसने कहा था ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा है, तो एल्गिन द्वितीय ने कहा है। क्या कहा है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। अब निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? इसमें कौन कौन है जो कांग्रेस के विरोधी थे? तो सैयद अहमद खां विरोधी थे, बनारस के राजा जो शिव प्रसाद हैं ये भी विरोधी थे, हैदराबाद के नवाब भी विरोध कर रहे थे और दिनसा मानकजी पैटिट ये भी विरोध कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, यानी उदारवादियों के कार्य पद्धति के कौन सा साधन था? तो ये था प्रार्थना, याचना और विरोध करना। प्रार्थना, याचना और विरोध करना। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी है ना राजनीति जो है की संज्ञा दी? भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिए थे जो उग्रवादी थे, है ना, वो दिए थे, उग्रवादियों ने दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो कब किए थे? तो दादा भाई नौरोजी 1904 में किए थे, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन की मांग किए थे दादा भाई नौरोजी 1904 में। उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, तो कौन सा था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जो है जनता का ध्यान खींचना। उग्रवादियों का जो है प्रमुख जो है उदारवादियों का प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण की नीति को और जनता का ध्यान को खींचना था। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? किसने कहा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। क्या कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। किसने कहा था? भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो किसने कहा था? ये कहा था एल्गिन ने। किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। क्या कहा था? कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? रोटियों के बजाय क्या मिले? पत्थर मिले। तो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। क्या कहा था लाला लाजपत राय ने? कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटी की बजाय क्या मिले थे? पत्थर मिले थे, लाला लाजपत राय ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर जो है तिलक ने कहा था। क्या कहा था? यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरा करके चुप हो रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था? तो किसकी गिरफ्तारी हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी 1897 में, 18 महीने के लिए हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति का व्यवस्थित आलोचना, यानी न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, किसने जो है न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों के श्रृंखला में की थी? तो ये करने वाले थे अरविंद घोष। किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये किए थे 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किए थे। राजा
जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य देने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या वक्तव्य दिया था कि राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति जो है संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद जो है ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरपी दत्त ने कहा था। आरपी दत्त ने क्या कहा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। ये कहने वाले थे आरपी दत्त। थैंक यू दोस्तों।